आज हम लोग चर्चा करेंगे पवित्र अमरनाथ तीर्थ यात्रा के बारे में। हम ये देखेंगे कि इसका इतिहास क्या है, यह कब आरंभ हुई, इसके पीछे की कहानी क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। दरअसल कोरोना महामारी के चलते अमरनाथ यात्रा को 2 वर्ष के बाद पुनः आरंभ किया जा रहा है। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने इसकी घोषणा करते हुए बताया है कि इस साल यह यात्रा 30 जून से आरंभ होगी और 43 दिनों के बाद 11 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन संपन्न हो जाएगी। यह निर्णय जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई श्राइन बोर्ड की बैठक में लिया गया है। दरअसल वर्ष 2019 में जब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया गया था तो उसके ठीक पहले अमरनाथ यात्रा को बीच में ही रोकना पड़ गया था। इसके बाद कोरोना महामारी की वजह से 2 साल तक यह यात्रा स्थगित रही। हालांकि 2021 में 56 दिनों की यात्रा की घोषणा की गई थी, लेकिन उस दौरान कोरोना की वजह से इसे बाद में स्थगित कर दिया गया। अब आइए हम लोग पहले ये देखते हैं कि 2022 की अमरनाथ यात्रा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी क्या है। कोरोना महामारी के बाद यह प्रथम अमरनाथ यात्रा है। ऐसे में सभी श्रद्धालुओं को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। इस यात्रा में 13 वर्ष से कम या 75 वर्ष से अधिक और 6 हफ्ते से ज्यादा प्रेग्नेंट महिलाओं को भाग लेने की अनुमति नहीं है। श्राइन बोर्ड ने पहलगाम और बालटाल दोनों मार्गों पर प्रतिदिन 10,000 श्रद्धालुओं की संख्या तय की है। इनमें हेलीकॉप्टर से यात्रा करने वालों की संख्या शामिल नहीं है। इस बार फ्री बैटरी सुविधा का विस्तार बालटाल से डोमेल के 2 किलोमीटर लंबे मार्ग पर करने का भी निर्णय लिया गया है। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए सुरक्षा बलों की 250 कंपनियों में करीब 1 लाख जवान तैनात किए गए हैं। इनमें सीआरपीएफ के जवान प्रमुख रूप से हैं। एक अनुमान के अनुसार इस बार अमरनाथ की यात्रा में लगभग 10 लाख से अधिक श्रद्धालु शामिल हो सकते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं अमरनाथ गुफा के बारे में। दरअसल अमरनाथ गुफा हिंदुओं का सबसे पवित्र और प्रमुख तीर्थ स्थल है, जो जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में 17,000 फीट की ऊंचाई वाले अमरनाथ पर्वत पर स्थित है। अमरनाथ गुफा श्रीनगर से 141 किलोमीटर दूर दक्षिणी कश्मीर में है। यह गुफा लिद्दर घाटी के सुदूर छोर पर एक सकरी घाटी में स्थित है। माना जाता है कि अमरनाथ स्थित एक पवित्र गुफा में भगवान शिव एक बर्फ लिंगम यानी शिवलिंग के रूप में विराजमान है। बर्फ के शिवलिंग बनने की वजह से इसे बर्फानी बाबा भी कहा जाता है। पवित्र गुफा ग्लेशियरों, बर्फीले पहाड़ों से घिरी हुई है। गर्मियों के कुछ दिनों को छोड़कर यह गुफा साल के अधिकांश समय में बर्फ से ढकी रहती है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इस गुफा में हर वर्ष शिवलिंग का एक प्राकृतिक रूप बनता है। बर्फ का शिवलिंग गुफा की छत में एक दरार से पानी की बूंद टपकने से बनता है। बेहद ठंड की वजह से पानी जम जाता है और बर्फ जो है शिवलिंग का आकार ले लेती है। इसके साथ यह भी दिलचस्प है कि बर्फ के मूल शिवलिंग के बाईं ओर 2 छोटे शिवलिंग भी बनते हैं। इन्हें मां पार्वती और भगवान गणेश का प्रतीक माना जाता है। इसके साथ ही यह दुनिया का एकमात्र शिवलिंग है जो चंद्रमा की रोशनी के आधार पर बढ़ता है और घटता है। यह शिवलिंग श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को पूरा हो जाता है। इसके बाद आने वाली अमावस्या तक इसका आकार घटकर काफी कम हो जाता है और ऐसा हर साल होता है और इसी दौरान पवित्र अमरनाथ यात्रा संपन्न होती है। अब आइए हम लोग देखते हैं अमरनाथ से जुड़ी पौराणिक कथा क्या है। अमरनाथ गुफा से जुड़ी कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से उनकी अमरता का कारण पूछा। इस पर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें अमर कथा सुनने के लिए कहा। पार्वती जी अमर कथा सुनने को तैयार हो गईं। इसके लिए वह एक ऐसी जगह की तलाश करने लगी जहां कोई और ये अमर तत्व का रहस्य न जान पाए। आखिरकार भगवान शिव और माता पार्वती अमरनाथ गुफा पहुंचे। अमरनाथ गुफा पहुंचने से पहले शिव जी ने नंदी को पहलगाम में छोड़ दिया, फिर चंद्रमा को चंदनवाड़ी में त्याग दिया, सर्प को शेषनाग झील के किनारे छोड़ा, गणेश जी को महागुण पर्वत पर और पंचतत्वों को पंचतरणी में छोड़ दिया। पार्वती जी के साथ अमरनाथ गुफा पहुंचकर भगवान शिव ने समाधि ले ली। फिर उन्होंने कालाग्नि को गुफा के चारों ओर मौजूद हर जीवित वस्तु को नष्ट करने का आदेश दिया, जिससे कोई इस अमर तत्व को न सुन सके। इसके बाद
शिव जी ने पार्वती जी को अमरता की कथा सुनाई, लेकिन कबूतर के एक जोड़े ने भी ये कथा सुन ली और वे अमर हो गए। आज भी कई श्रद्धालु कबूतर के जोड़े को अमरनाथ गुफा में देखने का दावा करते हैं। इतने ऊंचे और ठंड वाले इलाके में इन कबूतरों की उपस्थिति वाकई में हैरान करने वाली है। अंत में शिव और पार्वती अमरनाथ गुफा में बर्फ के लिंगम के रूप में प्रकट हुए, जिनका आज भी प्राकृतिक रूप से निर्माण होता है और श्रद्धालु उसी का दर्शन करने जाते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं कि आखिर अमरनाथ यात्रा की शुरुआत कब से हुई। एक मान्यता के अनुसार अमरनाथ गुफा की खोज सबसे पहले ऋषि भृगु ने की थी। माना जाता है कि जब एक बार कश्मीर घाटी पानी में डूबी हुई थी तो ऋषि कश्यप ने नदियों और नालों के जरिए पानी बाहर निकाला। पानी निकलने के बाद ऋषि भृगु ने सबसे पहले अमरनाथ में शिव जी के दर्शन किए थे। ब्रंगेश संहिता, नीलमत पुराण, कल्हड़ की राजतरंगिणी आदि में अमरनाथ तीर्थ यात्रा का वर्णन है। ब्रंगेश संहिता में कुछ महत्वपूर्ण स्थानों का भी उल्लेख है जहां तीर्थयात्रियों को अमरनाथ गुफा की ओर जाते समय धार्मिक अनुष्ठान करने पड़ते थे। यद्यपि इस बात का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है कि अमरनाथ यात्रा कब से व्यवस्थित रूप से शुरू हुई, लेकिन 12वीं सदी में लिखी गई कल्हड़ की पुस्तक राजतरंगिणी में इसका व्यापक वर्णन है। माना जाता है कि 11वीं सदी में रानी सूर्यमती ने अमरनाथ मंदिर को त्रिशूल, बाणलिंग समेत कई अन्य चीजें दान की थी। अकबर के समय में अबुल फजल ने भी अमरनाथ यात्रा का जिक्र किया है। आधुनिक समय में कुछ लोगों के अनुसार 1850 में बूटा मलिक नामक एक गणरीय ने अमरनाथ गुफा की खोज की थी। इसके साथ ही सिस्टर निवेदिता ने नोट्स ऑफ द वंडरिंग विद स्वामी विवेकानंद में 1898 में स्वामी विवेकानंद के अमरनाथ गुफा जाने का जिक्र किया है। इसके साथ ही एक अंग्रेज लेखक लॉरेंस ने अपनी पुस्तक वैली ऑफ कश्मीर में लिखा है कि पहले मट्टन के कश्मीरी ब्राह्मण अमरनाथ के तीर्थयात्रियों की यात्रा कराते थे। बाद में बटकुट के मलिकों ने यह जिम्मेदारी संभाल ली, क्योंकि मार्ग को बनाए रखना और गाइड के रूप में कार्य करना उनकी जिम्मेदारी थी। वे ही मलिक बीमारों और वृद्धों की सहायता करते और उन्हें अमरनाथ के दर्शन कराते। इसीलिए मलिकों ने यात्रा कराने की जिम्मेदारी संभाली थी। इन्हें मौसम की भी अच्छी जानकारी होती थी। आज भी चौथाई चढ़ावा इस मुस्लिम गणरीय के वंशजों को ही मिलता है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि कब बना था श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड। लंबे समय तक बूटा मलिक के परिजन, 10 नामी अखाड़ा के पंडित और पुरोहित सभा मट्टन इस तीर्थ स्थल के पारंपरिक संरक्षक रहे। लेकिन वर्ष 2000 में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने यात्रा की सुविधा को बढ़ाने के लिए श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड का गठन किया, जिसका मुखिया राज्यपाल को बनाया गया। श्राइन बोर्ड ने मलिक के परिवार और हिंदू संगठनों को हटा दिया और इस तरह अब अमरनाथ यात्रा का संचालन श्री श्राइन बोर्ड के द्वारा ही किया जाता है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि कब होती है अमरनाथ यात्रा। आमतौर पर यह जुलाई अगस्त में होती है, जब हिंदुओं का पवित्र महीना सावन पड़ता है। शुरू में तीर्थ यात्रा 15 दिनों या 1 महीने के लिए आयोजित की जाती थी। 2004 में श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने तीर्थ यात्रा को लगभग 2 महीने तक आयोजित करने का निर्णय लिया। यदि हम बात करें अमरनाथ यात्रा के मार्गों के बारे में, तो अमरनाथ यात्रा का मार्ग समय के साथ बदलता रहा है। इस इलाके में सड़कों के निर्माण के साथ ही यात्रा मार्ग में भी बदलाव हुआ है। अब अमरनाथ जाने के लिए 2 रास्ते हैं। एक रास्ता पहलगाम से शुरू होता है, जो करीब 46 से 48 किलोमीटर लंबा है। इस रास्ते से यात्रा करने में 5 दिन का समय लगता है। वहीं दूसरा रास्ता बालटाल से शुरू होता है, जहां से गुफा की दूरी 14 से 16 किलोमीटर है, लेकिन यह खड़ी चढ़ाई की वजह से सबके लिए संभव नहीं है। इस रास्ते पर 1 से 2 दिन का समय लगता है। इसके साथ ही अमरनाथ यात्रा पर कई आतंकी हमले भी हुए हैं, इसीलिए सरकार के द्वारा इसकी सुरक्षा के लिए विशेष प्रबंध किए जाते हैं। अमरनाथ तीर्थयात्रियों पर सबसे पहले 1993 में पाकिस्तान के हरकत उल अंसार ने धमकी दी थी। इसके बाद अमरनाथ यात्रा पर एक बड़ा हमला 2000 में हुआ। इसमें लगभग 32 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें 21 तीर्थयात्री थे।
इसी प्रकार 2001 में तीर्थयात्रियों के कैंप पर आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया, जिसमें 13 लोगों की मौत हुई। फिर 2002 में 2 आतंकी हमलों में 11 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई थी। इसी प्रकार 2017 में भी एक गोलीबारी कांड हुआ था, उसमें 8 तीर्थयात्री मारे गए थे। 2017 में सरकार ने लोकसभा में बताया था कि 1990 से 2017 तक यानी 27 वर्षों में अमरनाथ यात्रा में 36 आतंकी हमले हुए, जिसमें 53 तीर्थयात्रियों की मौत हुई थी। इसीलिए सरकार के द्वारा इस बार इस यात्रा के लिए सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए हैं और हम यह चाहते हैं कि यह यात्रा सकुशल संपन्न हो। धन्यवाद।